हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डिप्लोमा टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैरी बैक या फिर एयर बैक क्या होता है। दोस्तों, ये जो आप लोग का पॉइंट है बहुत सारे स्टूडेंट का जो डिप्लोमा कर रहे होंगे या फिर करने वाले मतलब करने की सोच रहे होंगे, सभी को जो ये डॉट है बहुत सारा डॉट होता है। चलिए हम आज की इस वीडियो में इसी डॉट को हम सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट के साथ या फिर बोल सकते हैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आप लोग को इस कॉन्सेप्ट को आप लोग को समझाते हैं। दोस्तों, ये जो है कैरी बैक या फिर एयर बैक ये क्या होता है और ये बहुत सारे स्टूडेंट का डॉट होता है। चलिए हम इससे जो ये जो डॉट होता है इसी डॉट को आप लोग को कवर करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किए। तो ये जो होता है कैरी क्या होता है, बैक क्या होता है या फिर एयर बैक क्या होता है, ये जो दोस्तों ये पॉलिटेक्निक में या फिर कोई भी स्टूडेंट यदि इंजीनियरिंग करता है तो ये जो डॉट होता है आप लोग को आता ही है बिकॉज आप लोग को 3 साल 4 साल का आप लोग को डिप्लोमा या फिर बीटेक होता है। इसीलिए आप लोग को इंजीनियरिंग यदि इंजीनियरिंग का मतलब कि वर्ड आया ना तो आप लोग को ये जो है कैरी वर्ड, बैक वर्ड या फिर एयर बैक वर्ड होता है। तो ये क्या होता है और ये जो है फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड ईयर में है, मतलब आप लोग को होता है ये डॉट। तो आप लोग बताते हैं कि इसके मतलब कि ये क्या होता है। दोस्तों, कैरी बैक या फिर एयर बैक क्या होता है दोस्तों बता देते हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैनुअली जो है हम पॉलिटेक्निक की बात करें और डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक वही डिप्लोमा हुआ। दोस्तों, ये जो है जैसे आप लोग जानते हैं डिप्लोमा मेरा 3 ईयर का होता है। दोस्तों, ये हमारा डिप्लोमा 3 ईयर का होता है, राइट। ये जो 3 ईयर का होता है दोस्तों, इसमें 3 ईयर में जैसे फर्स्ट सेकेंड एंड 3 ईयर मतलब 3 ईयर में आप लोग को टोटल ओवरऑल 6 मतलब कि सेमेस्टर होता है। तो दोस्तों, ये कैरी की बात करें तो कैरी आप लोगों को क्या होता है दोस्तों, यदि आप लोग को जो सब्जेक्ट आप लोग को जितना जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक मतलब कि आप लोग ओवरऑल आप लोग को 30 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो 30 सब्जेक्ट पढ़ना है तो प्रत्येक सेमेस्टर की बात करें तो 6 सेमेस्टर होता है। मीन्स आप लोग को प्रत्येक सेमेस्टर में आप लोग कितना सब्जेक्ट पढ़ना है दोस्तों, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। यदि 5 सब्जेक्ट में से आप लोग यदि इनकेस यदि जिस सेमेस्टर में आप लोग को एग्जाम हुआ उस सेमेस्टर में यदि आप लोग को उस सेमेस्टर में जैसे 5 सब्जेक्ट में से यदि एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट को नहीं निकालते हैं तो वो वाला पेपर जो आप लोग को हो जाता है कैरी हो जाता है। एक पेपर 2 पेपर या 3 पेपर आप लोग को कैरी हो जाता है। तो कैरी यही होता है कि जो दोस्तों मतलब कि जितना आप लोग को पेपर आप लोग रहता है यदि आप लोग उसमें से नहीं निकाल पाते हैं तो वही आप लोग कैरी बच जाता है। और उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को वही कैरी वाला मेन तो आप लोग का 5 हाई और जितना आप लोग को कैरी वाला सब्जेक्ट है उसका आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब आप लोग यदि एक सब्जेक्ट कैरी बचा है तो 5 सब्जेक्ट मेन का है और एक आप लोग ई वाला 6 आप लोग को सब्जेक्ट एग्जाम देना पड़ेगा। जितना आप लोग कैरी है उतना आप लोग को एडिशनल करके आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा, राइट। तो कैरी वाला ये हो गया। और बात करते हैं आप लोग का बैक क्या होता है दोस्तों। बैक ये होता है जैसे आप लोग ये होगा कैरी, बट आप लोग जो बता देते हैं दोस्तों बैक ये होता है दोस्तों, जैसे आप लोग जाते हैं आप लोग 6 सेमेस्टर तक होता है तो आप लोग जैसे 3 ईयर होता है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो दोस्तों बैक के वर्ड वही इस्तेमाल होगा जहाँ पर आप लोग का एयर होता है, आई मीन एयर बैक होता है। एयर बैक या फिर बैक एक ही हुआ दोस्तों। तो दोस्तों ये जो होता है बैक ये होता है जैसे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर जैसे आप लोग जानते हैं 10 सब्जेक्ट हुआ, सेकेंड में भी 10 सब्जेक्ट हुआ एंड थर्ड में भी 10 सब्जेक्ट हुआ। तो 10 सब्जेक्ट में से यदि आप लोग जैसे आप लोग को होता है कि आप लोग सेकेंड जैसे आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में एंड सेकेंड सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में फिफ्थ एंड सिक्स दोस्तों बता देते हैं दोस्तों। आप लोग यदि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यदि आप लोग का थर्ड फोर्थ तक यदि आप लोग का किसी भी मतलब कि कैरी है, जैसे आप लोग कैरी का कंसेप्ट हम समझाए थे, यदि आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर तक यदि किसी सब्जेक्ट में कैरी है तो आप लोग अच्छी बात है, मतलब कि आप लोग मतलब कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे सकते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दे सकते हैं। बट जैसे ही आप लोग को फिफ्थ सेमेस्टर जो कि फाइनल ईयर होता है, जो कि लास्ट ईयर होता है जिसे हम कहते हैं फाइनल ईयर, उस सेमेस्टर में यदि आप लोग का एक भी सब्जेक्ट में मतलब कैरी है तो आप लोग क्या हो जाता है, ईयर बैक हो जाते हैं। मतलब कि आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। यदि स्पेशल एग्जाम कराता है तो ठीक है, मतलब कि आप लोगों के लिए जो भी स्टूडेंट कैरी हुआ होगा उसके लिए स्पेशल एग्जाम दिया जाता है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए स्पेशल एग्जाम दिया जाता है। तो इसीलिए यदि आप लोग कैरी मतलब कि आप लोग कुल मिला के बात करें थर्ड ईयर में आप लोग जाइएगा तो आप लोग को एक भी सब्जेक्ट कैरी नहीं रहना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल है। बट आप लोग यदि किसी न किसी कारणवश यदि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में यदि आप लोग को मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर यदि आप लोग कैरी है किसी वजह से, नो प्रॉब्लम, आप लोग एग्जाम एलिजिबल है। बट आप लोग का फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर में कैरी नहीं रहना चाहिए एक भी सब्जेक्ट, मतलब आप लोग को 10 सब्जेक्ट नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। यदि आप लोग इनकेस हो गया तो नो प्रॉब्लम, आप लोग के स्पेशल एग्जाम लिया जाता है। बट आप लोग नहीं रहना चाहिए, मतलब कि स्पेशली कुल मिला के बोला जाए आप लोग को नहीं रहना चाहिए, राइट। तो आप लोग को बहुत ही बेस्ट हो। बट आजकल में जैसे 2021 में 2022 में जो है ना, यदि आप लोग लास्ट ईयर में क्या होता है ना, एसपीटी क्या होता है, स्पेशल एग्जाम निकाला था, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को अच्छी बात है कैरी यदि है तो नो प्रॉब्लम। वही कैरी बैक यही हुआ कि बैक मतलब हुआ कि आप लोग को लास्ट ईयर में आप लोग को मतलब कि बैक मतलब मेन वाला मेन वर्क मेन जो हमारा वर्क हुआ
कि आप लोग एयर बैक हो जाता है दोस्तों, 1 साल आप लोग बैक हो जाता है। इसीलिए मतलब कि आप लोग यदि करंट टाइम जो आप लोग का करंट सेशन चल रहा है उससे आप लोग एक ईयर बैक हो जाता है, तो बैक का मतलब यही हुआ। और एयर बाय बैक यही हुआ कि एयर बैक हो जाते हैं, मतलब कि आप लोग यदि अभी करंट से आप लोग किसी स्टूडेंट का 21 से 24 सेशन है, तो वो क्या हुआ यदि फिफ्थ सेमेस्टर का इस बार एग्जाम दोगा, राइट। फिफ्थ सेमेस्टर में यदि उसका नहीं निकलता है तो क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर में आ जाएगा, राइट। मतलब कि एक ईयर बैक हो जाएगा, मतलब क्या बोले, उसका जो सेशन चलेगा 21 से 24 पहले चल रहा था, अब 25 चलेगा, राइट। तो यही होता है कि बैक मतलब, तो आप लोग समझिएगा। जैसे लगता है कि हम जो है ना पूरा समझा चुके हैं, जैसे आप लोग जो डॉट था कैरी बैक और एयर बैक में, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, इसीलिए हम बता दिए कि कैरी बैक या फिर एयर बैक क्या होता है। दोस्तों इंजीनियरिंग के फील्ड में आप लोग ये वर्ड आप लोग को सुनने को मिलेगा। वैसे यदि आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक यदि कैरी होता है तो नो प्रॉब्लम, ये आप लोग के लिए मतलब कि नो प्रॉब्लम, उतना ज़्यादा नहीं कुछ होगा। बट आप लोग का फाइनल ईयर में आप लोगों को कैरी नहीं लगाना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।